मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बच्चे और बच्चियों, ध्यान लगाकर सुनो और विवेक से समझो। आध्यात्मिक पूजा और वैज्ञानिक पूजा का अर्थ क्या है? आध्यात्मिक पूजा का मतलब है अंदर से सफाई करना। मानव मंदिर में भजन करो और इसके बाद इस शरीर से कोई बुरा काम न होने पाए। इसको आध्यात्मिक पूजा कहते हैं। और आध्यात्मिक इबादत का मतलब यह है सभी रूहों पर रहम करो। सारी रूहें रब की हैं और शाकाहारी आहार लो। इसके बाद सच्ची इबादत होगी और इस शरीर से कोई बुरा कर्म मत करो। क्योंकि आत्मा परमात्मा की अंश है और सारी रूहें रब की हैं। जब उनकी बनाई हुई रूहों को परेशान करोगे तो बताइए, जिस पिता ने बच्चे को बनाया है और उस बच्चे को सताओगे तो वह खुश कैसे रहेगा? और वैज्ञानिक पूजा का प्रचलन समाज में ज्यादा है। एक खड़े पत्थर पर मत्था टेक कर बोल रहा है कि हमारी प्रार्थना प्रभु स्वीकार करो, हमारी रक्षा करो। और दूसरा बड़े पत्थर पर मत्था टेक कर बोल रहा है, अल्लाह हमारे ऊपर रहम करो। बताइए, तुम लोग अपने रहम के लिए या दया के लिए प्रार्थना कर रहे हो। इसी तरह पशु पक्षी भी दया के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उनकी आवाज तो तुम्हें समझ में नहीं आती, क्योंकि मानव की आवाज मानव नहीं समझ पाता है। एक इस देश का हो, भारतवर्ष का, और दूसरा अफ्रीका का हो, उसकी भाषा एक दूसरे के समझ में नहीं आएगी। और मत्था टेकना कोई बुरी बात नहीं है। जहां पूजा शब्द लगा है वहां ठीक है, लेकिन अंदर की सफाई करो। बर्तन जब अंदर से सफा रहेगा तो दूध नहीं फटेगा। बाहर की सफाई से भला नहीं होगा। और एक बता रहा है कि हमारे वेद ब्रह्मा के मुंह से आए हैं, और दूसरा बता रहा है आसमान से हमारी कुरान उतारी गई है। तो ये वेद, पुराण, कुरान, बाइबिल से पहले इस पृथ्वी पर जीव आया है। जीव से बड़े ये सब नहीं है। जीव आने के बाद ही ये सब किताबें बनी हैं। और ब्रह्मा से के मुंह से आने का मतलब ब्रह्मांड से आई है। और
आसमान से आने का मतलब भी वही हुआ। दोनों बात एक है। आसमान और ब्रह्मांड में कोई भिन्नता नहीं है। इसमें मतभेद करना ठीक नहीं है। क्योंकि जिस धरती पे तुम सारा कारोबार कर रहे हो, यह भी ब्रह्मांड का एक टुकड़ा है। ये भी ब्रह्मा के मुंह से आया है। ब्रह्मा को बताया गया है 3 सिर है। 3 सिर का मतलब इस ब्रह्मांड में 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण का मतलब जो तुम्हारे साथ अच्छे ढंग से, अच्छे कर्म से रहे, उसके साथ तुम भी अच्छा करो। रजोगुण का मतलब जो तुमसे ज्ञानी है, विवेकवान है, उसकी बात का महत्व रखो। तमोगुण का मतलब जो चोर, चंडाल, बेईमान है, उसको दंडित करो। और इस संसार में सभी के कर्म सही हो जाएंगे। चोरी बेईमानी नहीं होगी, छल कपट नहीं होगा, तो कोई विवाद कहीं नहीं रहेगा। पहले इसको विवेक से समझो। विवाद का कारण है छल कपट, चोरी और बेईमानी। सच्ची पूजा का अर्थ यही है, सच्ची इबादत का अर्थ यही है। दया ही धर्म का मूल है।